हाँ, मुझे भी लगता है एटलीस्ट 9 साढ़े 9 बजे शुरू हो जाए। मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो 7 बजे क्लास लेता था कहीं भी किसी भी मैक्सिमम कोचिंग में। 7 बजे से डिसेंट टाइम। चलो शुरू करता है। हम्म। बात करो बात। नहीं, कोई है ही नहीं। कोमल सर आ जाएगा कल, आज आ जाएगा। आज आ जाएगा, आज आ रहा है वो। कल से मोस्ट, कल से आएगा। चलो देखते हैं इधर। मनी लॉन्ड्रिंग देखते हैं सर। तो एक लाइन में पहले मीनिंग लिख लो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग illegally generated money into legal money। इनटू लीगल मनी मतलब कोई भी आपके पास एलिसिट मनी है, इलीगल मनी है, तो उसको लीगल मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलता है? लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्डर मतलब गंदा कपड़ा आप धुलते हो साफ हो जाता है, तो यहां भी तो वही हो रहा है, पैसे के साथ में हो रहा है। कोई डर्टी मनी है, डर्टी मनी मतलब एलिसिट मनी, इलीगली जनरेटेड मनी। आप उसको चाहते हो कि वो गंदा ना दिखे, तो इसलिए कुछ प्रोसेस है, लेकिन पहले अपने को समझना होगा कि हाउ डू वी जनरेट इलीगल मनी, ऐसा कौन से सोर्सेज हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सोर्सेज, ब्रॉडली कैटेगराइज किया है मैंने 3 सोर्सेज में। एक तो अपने को पता चल चुका है, ऑर्गेनाइज क्राइम से बहुत सारा पैसा आएगा, यस और नो। और ऑर्गेनाइज क्राइम्स अपने को पता है कौन कौन से हैं, ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया, यस और नो। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, ऐसा आएगा सर, इलीगल मनी जनरेट होगा। तुम ड्रग ट्रैफिकिंग करोगे, ये थोड़ी ना, तो लीगल बिजनेस थोड़ी है, तो इलीगल मनी है वो, ये सुनो। दूसरा तरीका है सर टैक्स इवेजन का, वो भी इलीगली जनरेटेड मनी है सर। टैक्स जमा करना सर आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर मेकिंग सम मनी एंड यू फॉल इनटू द टैक्स स्लैब, तो इट इज योर लाइबिलिटी टू मेक दोज डिपॉजिट्स। अगर आप किसी तरीके इवेड करते हो तो वो भी इलीगल मनी है। जैसे आपने कोई कंपनी डाली और 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी प्रॉफिट पे तो टैक्स लेगी, यस और नो। सरकार टैक्स लेगी कंपनी प्रॉफिट पे। तब आओ आपने उस टैक्स को बचा लिया, रफली 25 से 27% कॉर्पोरेट टैक्स है, मान लेते हैं 30%। तो 10,000 करोड़ आपने बनाया, तो 3,000 करोड़ सरकार का था उसका, रफली 27-2800 करोड़ रुपए सरकार का है उसमें। बट सर लेट्स से आपने वो टैक्स इवेड कर लिया बाय कुकिंग योर बुक्स, अकाउंट बुक जो है आपका, उसमें आपने कुछ हेर फेर की और पैसा बचा लिया, तो इलीगल मनी आपके पास है। लगभग 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा मनी है कि नहीं, जो इलीगली जनरेट हुआ, तो वो भी इलीगल मनी है सर। तीसरा तरीका है सर करप्शन। करप्शन के थ्रू आप पैसा बना रहे हैं। लेट्स से यू आर होल्डिंग सम पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी,
आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बहुत सारा काम कराएगी, उसके लिए पैसा लगेगा, आप उसी के सेक्रेटरी हैं सर, आप करप्ट हैं। आपने 500 करोड़ रुपए बना लिए, बट वो इलीगल मनी है सर। यस सोनू? या मान लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही है, मान लो तुम्हारे ईटानगर में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इस रूट पे मेट्रो लाइन आनी चाहिए, और ये बात अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, अभी डिस्कशन में है। डिस्कशन में अगर वो बात है तो पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन आपका जान पहचान का कोई अंदर है जो इस डिस्कशन का पार्ट था, आप बिजनेसमैन हैं, आपको बता दिया कि सर इस रूट से मेट्रो लाइन पास होने वाली है। तुमको पता है जिस दिन मेट्रो लाइन पास हो जाएगी इस जमीन की कीमत 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, तो तुमने जमीन खरीदना शुरू कर दिया। साल भर बाद मेट्रो लाइन पास होने का प्रपोजल आया पब्लिक डोमेन में, तब तक तुम ऑलरेडी जितनी जमीन खरीद सकते थे खरीद चुके हो। जिस दिन प्रपोजल आया वो पैसा आपका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। यू आर मेकिंग इलिसिट मनी सर, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन नहीं वो आपके पास कैसे आई? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का आपने हेल्प लिया, अगेन इलीगल मनी। तो लेकिन वो करप्ट प्रैक्टिस है। ये सोनू हुआ? तो करप्शन बेसिकली एक तरीका ये है कि नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक सर्वेंट्स। जैसे बताया था ना, डीजीपी की पोजीशन बहुत ही पॉलिटिकल है। मान लो तुमको डीजीपी बनना है, तुमने चीफ मिनिस्टर को पहुंचा दिया 10 करोड़ रुपए, चीफ मिनिस्टर के पास इलीगल मनी आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? तो देयर कुड बी नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड दी पब्लिक सर्वेंट्स, उससे पैसा बनेगा। देयर कुड बी अनदर करप्ट प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म वही है जो बताया आपको, इनसाइडर इंफॉर्मेशन से आप बिजनेस करते हो। आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और उससे आप बिजनेस करते हैं, तो क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब है अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटीज with the help of insider information. Undertaking business activities with the help of insider information. Crony capitalism. So these are the different ways, different sources through which illegal money can be generated. यस सर? अब सर मान लीजिए इनमें से कोई प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं, आपके पास बहुत सारा इलीगल मनी आ गया। 10 रुपए से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब वो 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ बन गया। 10 रुपया तुमसे कोई पूछने नहीं आएगा, बहुत छोटा अमाउंट है सर। बट लेटेस्ट से कि आपने नई नई नौकरी शुरू की, ड्रग ट्रैफिकिंग करना शुरू किया, और 1 महीने में आपने 2 लाख रुपए बना लिए। आपका नेटवर्क बड़ा हो गया 1 महीने में, अगले महीने 3 लाख रुपए, और नेटवर्क आपने बड़ा कर दिया, दिल्ली तक सप्लाई देने लगे, अगले महीने 10 लाख रुपए। ध्यान से देखना सर, ये सारा पैसा आपको कैश में आ रहा है। जब आप ऑर्गेनाइज क्राइम करके, मैंने एक एग्जांपल लिया, आप पिछले महीने 3 लाख बनाए, 5 लाख बनाए, 8 लाख बनाए, 6 लाख बनाए, 7 लाख बनाए, 2 लाख बनाए, वॉट एवर अमाउंट यू आर मेकिंग, ये सब पैसा कैश में आएगा सर। क्यों? क्योंकि बिजनेस कैसा है,
इलीगल, दिस इज बिजनेस इलीगल, ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है सर। तो अगर बिजनेस इलीगल है तो कैश में पैसा आएगा, कैश में पैसा आएगा सर। ये लगभग गिनो तो महीने भर में तुम कुछ 40-50, साल भर में कुछ 40-50 लाख रुपए तुमने कमा लिए, कैश अमाउंट सर। गवर्नमेंट को बता नहीं सकते हो कि ये लीगली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई लीगल बिजनेस है ही नहीं। ये थोड़ी बताओगे ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं वहां से 40 लाख कमाए, करोगे क्या इस पैसे का? बोलो। सर अगर तुम गाड़ी पहुंच गए महिंद्रा के शोरूम पे, बोले 2 स्कॉर्पियो पैक कर दो, पैक तो कर देगा वो, पेमेंट भी कर दोगे। मान लो उसने कैश ले भी लिया, बाई चांस मान लेते हैं कैश ले लिया, तुम घर पहुंचोगे 2 स्कॉर्पियो लेके, काली और सफेद, पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही है, घर आएगा, बोलेगा सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपने 2 गाड़ी ली, इधर से जा रहा था तो सोचा सर आपसे मिल लूं। तो क्या हुआ साहब? बोले सर कुछ नहीं, वो एक बस जानना था कि सर आप तो स्टूडेंट थे अभी तक, नौकरी आप कोई सरकारी करते नहीं, बिजनेस आप कोई दिखाए नहीं है, सर ये पैसा कहाँ से आया? हम ही नहीं कह रहे चोरी से आया, बस सोर्स बता दीजिए इस पैसे का। सर इतना जो 2 गाड़ी आपने पैक करा के लाए हैं ऑन द स्पॉट, ये पैसा कहाँ से आया? ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल दी पुलिस ऑफिशियल की सोर्स ये है, तो यू वांट टू हाइड दी सोर्स ऑफ दिस मनी। ये काम तुम करोगे नहीं गाड़ी पैक कराने वाला, क्योंकि फिर तुम जाओगे जेल, नहीं पुलिस की नज़र में आ जाओगे या ऑफिशियल्स की नज़र में आ जाएंगे, क्या सोनो? तो सिर्फ करें क्या फिर? 40-50 लाख रुपए अगर ड्रग ट्रैफिकिंग से आया है तो करोगे क्या? नहीं। तो सम हाउ सर आप इस इलीगल मनी को लीगल मनी बनाओगे तभी यूज कर पाओगे ना। पर्पस में लीगल मनी क्यों बनाना है? क्योंकि अदरवाइज आप इस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये तो सिर्फ बहुत छोटा अमाउंट है, बिजनेस तुम्हारा चलता गया, गाड़ी तुम नहीं खरीदे, एक कोठरी में पैसा भर रहे हो, नहीं क्योंकि सब कैश है, डिजिटल ट्रांजैक्शन यहां नहीं होगा सर। डिजिटल ट्रांजैक्शन से क्या प्रॉब्लम है? फुटप्रिंट्स छूट जाएंगे, तो कोई भी आदमी तुमको ड्रग्स लेके मोबाइल से पैसा नहीं देगा, नहीं ना। तो सर 50 लाख रुपए कैश आ चुके हैं साल भर में, अगले साल और बिजनेस बड़ा हो गया, इस साल सर 1 करोड़ का हुआ, 1.5 करोड़ रुपया घर में पता पड़ा है, बट सर यू नो कि यू कैन नॉट यूज दिस मनी, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स और दी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स might be suspicious about the source of the money and you might fall into the trap of the police। जेल होगा तुमको सर, जो भी ड्यू कोर्स है लॉस के वो होंगे आपके अगेंस्ट। करें क्या फिर इस पैसे का सर? अगले साल सर ये 5 करोड़ हो जाएगा, उसके अगले साल पैसा बढ़ता गया, कोठरी भर गई नोट से, तुम यूज नहीं कर पाओगे इस पैसे को सर। कपड़ा जितना खरीदना है खरीद लो, जितना खाना खाना है खा लो, क्योंकि वहां पे ट्रेसेबिलिटी कम है। तो तुम 1.5 करोड़ रुपया तुम खाना खाने के लिए थोड़ी कमा रहे हो और हर साल बढ़ रहा है, तो तुम चाह रहे हो ये पैसा समहाउ लीगल कन्वर्ट हो जाए, नहीं कैसे करोगे? बोलिए क्या ऑप्शन है आपके पास सर, कैसे करोगे बताओ ये? तो आते हैं सर, उस पर भी आते हैं। प्रॉब्लम वहां पे क्या है सर कि
ये तुम्हारा 1.5 एक 2 करोड़ जो हर साल बढ़ रहा है, 10 साल में हो गया है 20 करोड़। और ये तो केवल ड्रग ट्रैफिकिंग था। तुम ऑर्गेनाइज क्राइम करते हो, तुम्हारा लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा है, तभी तो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग कर पा रहे हो, मतलब नेटवर्क तुम्हारा स्ट्रांग है। तुमसे एक आदमी मिला, बोला कि आर्म्स ट्रैफिकिंग भी किया करो, एक बंदूक भेजने का 4 लाख रुपए दूंगा। तो ओवरनाइट तुम्हारे पास एक ही बार में इस बार 30 करोड़ आ गया इस साल। बहुत सारा तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग था, 50 करोड़ रुपए हो चुके हैं घर में। एनजीओ को दोगे? रियल एस्टेट में 50 करोड़ रुपए कहाँ लगा दोगे? जमीन ले लो, पुलिस वाला पूछेगा नहीं, बस वो भाग गया। ले लो, बिल्कुल ले लो। और मेरे भी नाम पे लोगे तो मेरे से भी तो पुलिस वाला पूछेगा कि साहब तुम्हारे पास पैसा कहाँ से है। मान लो मैं बिजनेस करता हूँ, मैं थोड़ा सा पैसा मेरे पास लीगल अमाउंट है, तो थोड़ा तो सेटल कर लोगे। ये पैसा बढ़ता जा रहा है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तुम सेक्रेटरी हो और एक प्रोजेक्ट पास हुआ 10,000 करोड़ का। 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पास हुआ, एक मेट्रो लाइन बनानी है पूरी दिल्ली में। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ, मेरे ही साइन से वो प्रोजेक्ट पास होना, तुमको टेंडर मिल चुका है, 10% इसमें मेरा है, वरना तुम्हारे जैसे बहुत से लोग टेंडर लेने बैठे हैं। तो 1 करोड़ रुपया आ गया तुम्हारे पास, 1,000 करोड़ बांट दोगे इनके नाम पे उनके नाम पे, 10 लोग के नाम पे जमीन खरीद लो, फिर ये तुमको कल से पहचानना बंद कर देंगे। नहीं, इनके नाम पे तुम 50 करोड़ की जमीन ले लो। ये अगर तुमको मना कर देंगे देने को, क्या कर लोगे इनका? 50 करोड़ की जमीन इनके पास भी आ गई है, गुंडे ही करोगे? 10 गुंडा ये भी पाल लेगा, एक कोना बेच देगा। गुंडे ही है ना तुम्हारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या? पुलिस के पास जा नहीं सकते तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास वही तरीका रहेगा, 10 गुंडे बेच दोगे। इसके पास 50 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ की जमीन बेच दिया, 10 गुंडे घर पे बैठाया हुआ है, केवल खाना खाते हैं, दारू पीते हैं, आओ कर लो गुंडे। तो तुम इन सब में नहीं पढ़ना चाहोगे सर, क्योंकि तुमने पैसा लड़ाई करने के लिए नहीं कमाया था, पैसे को यूज करने के लिए नहीं। यस और नो? तो सर सम हाउ you'll think about making this money legal without sharing it with somebody। शेयर ही करना होता तो फिर हम क्यों अपना रिस्क लेते सर? नहीं, आप ही को देना होता तो फिर हम काहे खुद के लिए रिस्क लेते? तो सर देयर वुड बी वेज। वेज क्या है कि इट फॉलोज अ प्रोसेस। So what is the process of money laundering? Sir, it involves 3 stages. ठीक है, it involves 3 stages. देखते हैं सर क्या क्या 3 स्टेजेस है। हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ बात किया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा बाद में। वो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इलीगल मनी। 3 स्टेजेस है सर। पहला स्टेज है is called placement, second stage is called layering, and third stage is called integration. Third stage is obviously the final stage, but it is not necessary that every time this would be followed in sequence. ठीक है, but usually it involves 3 stages. वही बात सर कि 10 करोड़ रुपए आ गया कहीं से, ड्रग ट्रैफिकिंग वाली नौकरी से, तो प्लेसमेंट करना है। प्लेसमेंट का मतलब है सर पुटिंग द इलीगली जनरेटेड मनी इनटू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स। प्लेसमेंट का मतलब ये है सर
कि तुम सब आओ ये 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा करना चाहते हो, बट सर प्रॉब्लम है 10 करोड़ रुपए ले लेगा वो, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको तो पैसा चाहिए, उसका तो काम है। बट वो तुमसे एक सवाल बस पूछेगा कि सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इनकम। सर आप अपना ऑक्यूपेशन उस फॉर्म में जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें ऑक्यूपेशन मेंशन कर दीजिए, क्योंकि बैंक ऑफिशियल इज सस्पिशियस नाउ अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ दिस मनी। तो putting the illegal money into the financial systems such as banks. तो कैसे करोगे सर, 10 करोड़ रुपए बैंक में डालने हैं, कैसे डालें? थोड़ा थोड़ा सर, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है नहीं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो डिपॉजिट्स। नहीं सर, इसी माइक्रो डिपॉजिट के लिए एक टेक्निकल टर्म है स्मर्फिंग, या माइक्रो डिपॉजिट्स भी लिख सकते हो। मतलब क्या किया सर तुमने कि तुमने जितने खानदान में ट्रस्टेड लोग हैं, यार दोस्त हैं, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है सर, आपने 10 12 20 अकाउंट खोले, सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया कि भाई रोज जाना और 200 400 500 1000 2000 रुपये रोज डिपॉजिट करना। अगर कोई पूछे बैंक वाला तो बोलना रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा तो अनऑर्गेनाइज बिजनेस है सर, रिक्शा चलाते हैं, 2-4 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं, वही जमा करते हैं। नहीं, 100 रुपये का दारू लेते हैं और 100 रुपये का खाना, बाकी सब जमा करते हैं। थोड़ी सेंसिबल बात लगेगी, प्लस छोटा अमाउंट है, नोबडी विल नोटिस। बट सर प्रॉब्लम है, अगर 1 करोड़ रुपए एक लोग को दिया जमा करने को तो बुढ़ा हो जाएगा जमा करते करते, 2000 रुपये जो रोज जमा करेगा तो नहीं। दूसरा चैलेंज ये है सर कि रोज केवल पैसा जमा हो रहा है इस अकाउंट में, निकलता कभी नहीं है। सस्पेशन, हर रोज जमा हो रहा है, मतलब ऐसा क्या कमा रहा है? नहीं सर, तो अगेन बट ठीक है, छोटा अमाउंट है, कुड बी एकोमोडेटेड टू सम एक्सटेंट, तो एक तरीका ये है सर। बट सर तुमको डर हो रहा है और प्लस तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा है, अब क्या करोगे सर? क्या करोगे बताइए, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कल कंपनी के पास क्या वो 10 करोड़ रुपया उठा के कहाँ से, फ्लाइट से ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? हाँ, क्या करेगा? स्टॉक लोगे तो पैसा अकाउंट में डालना पड़ेगा ना, स्टॉक कैसे खरीदोगे? ब्रोकरेज अकाउंट तो खोलोगे, डीमेट अकाउंट खोलोगे ना, उसमें पैसा कैसे डालोगे? ऐसे नोट दिखाओगे, घुस थोड़ी जाएगा उसमें, बैंक में पैसा पहले जाना पड़ेगा ना। नहीं, तो सर एक तरीका है माइक्रो डिपॉजिट्स का। दूसरा तरीका है सर, छोटा मोटा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो पैसा तुमने उसको दिया वो पैसा बैंक में पहुंच जाएगा। इलीगल मनी पहुंचा वहां कि नहीं बैंक में? जैसे मैंने इनसे जमीन खरीदी, इन्होंने बोला साहब 2 करोड़ की मेरी जमीन है, मैंने खरीद लिया, इन्होंने तो अपना जमीन बेचा है, तो दिखाएंगे कि मैं जमीन बेचा हूँ। इनके पास थोड़ी वो इलीगल मनी है, मेरे पास इलीगल था ना, ये तो बताएंगे कि सर मैंने इस आदमी से जमीन ली है, जमा कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट नहीं फंस रहा हूँ क्योंकि इनके पास प्रूफ है कि मैंने जमीन बेची है। अनटिल अनलेस मैं सस्पिशियस रहूंगा तब तक बैंक वाला इनके पास से मेरे पास नहीं आएगा। नहीं, ये तो बता देंगे ना सर मेरी जमीन थी, हमने बेच दिया, तो 2 करोड़ जमा कर लो, तो जमा कर लेगा, चांसेस आर लाइकलीहुड। ठीक है, तो रियल एस्टेट में पैसा चला गया सर, मान लेते हैं, बट अगेन सर इसके भी लिमिटेशन है। एक आदमी है रोज जमीन खरीद रहा है, पुलिस वाला उठा ले जाएगा, क्योंकि सर प्रॉब्लम इज यू डू नॉट हैव द सोर्स ऑफ द इनकम, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ द इनकम जो बताया जा सके। तो यहां भी ज्यादा पैसा नहीं लगा पाओगे, 2-4 जमीन खरीद लो 10 लाख 20 लाख 30 लाख की, नहीं, क्योंकि सर इनकम सोर्स क्या है नहीं जो बताना चाहते हो तुम, बता भी नहीं सकते। फिर और क्या करोगे सर? फिर आप देखोगे कि दूसरा काम क्या करोगे कि आप इंडिया में सर गोल्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लिक्विड मनी। यस, गोल्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लिक्विड मनी सर, तो स्टार्ट बाइंग गोल्ड।
परचेज ऑफ गोल्ड, नहीं सर, गोल्ड में सर अगर आप पैसा लगाते हो, जैसे मान लो आप रिक्शे वाले को गोल्ड दोगे, हम बोलोगे हमको नाहरलगुन तक घुमा दो, बोलेगा सर 400 दिन आपको घुमाएंगे, नहीं उस गोल्ड की इतनी वैल्यू है सर, मतलब इट इज सेम एज द लिक्विड मनी। तो मैं पैसा हटा के गोल्ड घर में स्टॉक करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी काम मेरा हो जाएगा गोल्ड से। यस और नो, ये भी कर लोगे सर, इसीलिए आप देखोगे। बट इसमें भी प्रॉब्लम है सर, जब तुम गोल्ड खरीदने जाओगे ना, तो तनिष्क के पास जाओगे, कल्याण जी के पास जाओगे, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कैश। एक लिमिट के बियॉन्ड 1 लाख 2 लाख के ऊपर एक्सेप्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। अगर करेगा तो बोलेगा सर अपना पैन कार्ड रख दो और आधार कार्ड का फोटो, दोनों का फोटो रख दो, कि अगर गलती से हमसे कोई पूछे कि कौन ये पैसा जमा किया है, तो आई विल गिव दैट आधार डिटेल्स। तो तुम ये भी नहीं चाहते हो, नहीं तो सर लिमिटेशन है। छोटी पेटी फिर ज्वेलरी शॉप्स पे जाओगे, जो नूक एंड कॉर्नर्स में इंडिया में पाए जाते हैं। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया है ज्वेलरी शॉप्स। डिस्पाइट की इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, बट वो बंद नहीं हुए, कुछ लोग यही काम कर रहे हैं। तो उस दुकान से खरीदोगे तुम कि भैया कितना सोना रखे हो, पैक कर दो, क्योंकि वो तो छोटा बिजनेसमैन है, छोटा ही सोना रखेगा। बट तुम ऐसे ही 50 दुकान पकड़ के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लोगे, घर की दीवारों में सोना भर लोगे। बट सर इसको भी क्या करोगे, इतना सोना घर में हो गया, करोगे क्या उस सोने का? यूज तो कर नहीं सकते। सोना देख के थोड़ी तुमको खुशी मिलेगी, नहीं तो गाड़ी थोड़ी है सोना। तुमको जाना है यहाँ से नाहरलगुन, चलते तुम पैदल ही हो, थोड़ा दिन में तुम फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि यार क्या कर रहे, इतना पैसा है और रह रहे हम गरीबों की तरीके? नहीं सर, औकात तो तुम्हारी है 40 पोर्शे एक साथ पैक कराने की, लेकिन तुम करा नहीं सकते, इलीगल मनी। फिर क्या करें सर? ये सब चीजें आप देखोगे। कुछ लोग के शौक होते हैं, बहुत बड़ी 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 पेंटिंग्स घर में लगी होती हैं, आर्टिस्टिक वर्क खरीदना लोग शुरू कर देते हैं। सर आर्टिस्टिक वर्क की कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती है, उसकी सब्जेक्टिव वैल्यू होती है। जैसे मान लेते हैं कि जो है मेरा कोई भाई है, बहुत पैसा कमा रहा है, और उसको छोटे भाई को उसने बना दिया कि तुम पेंटर बन जाओ। मैं पेंटर बन जाऊंगा सर, और मैं एक बढ़िया सी पेंटिंग डिजाइन करूंगा, उसको 50 लाख का बेचूंगा। पेंटिंग है सर, साल भर में बनाऊंगा, उसमें पेंट ब्रश खरीदूंगा, एक बढ़िया सा कैनवस खरीदूंगा, रोज उस पर ब्रश फेंकूंगा, एक डिजाइन बन के आई है जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है सर, बेचूंगा उसको। मैं कहा बट सर उसकी भी लिमिटेशन है, पेंटिंग देख के क्या करेंगे हम? एक दिन घर में लगा लिया, हर कमरे में पेंटिंग लगा दिए, पूरा दिवाली पेंटिंग से भर दिए, उसके बाद तो देयर आर लिमिटेशन ऑफ दिस प्लेसमेंट, होगा सर। तो अब सर दूसरा ऑप्शन है कि जो भी प्लेस्ड मनी है उसकी लेयरिंग कर दी जाए। जितना भी हमने प्लेसमेंट कर दिया बैंक में, लेयरिंग का मतलब है सर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में उसको घुमाओ, सो दैट कि वो मनी मिक्स होना शुरू हो जाए इकोनॉमिक सिस्टम में, लेयर उस पर लगा दो, ठीक है। दूसरा तरीका सर क्या है लेयरिंग में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेयरिंग मतलब मूविंग द मनी away from the source or origin। मतलब मेरे अकाउंट में है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, चैनलाइज करूंगा इधर उधर। ये तो छोटे अमाउंट के लिए हो जाएगा सर, कि मैं अकाउंट में जो पैसा है इधर उधर 20 ट्रांजेक्शन्स किया तो लेयरिंग उसमें लगनी शुरू होगी, अब इसके अकाउंट में इसके अकाउंट में, तो ट्रैक करना डिफिकल्ट होगा, बट सर सेफ नहीं है। दूसरा तरीका मैं क्या अपनाऊंगा सर लेयरिंग करने के लिए? मैं इस पैसे को कैश जो घर में मैं भर के रखा हूँ अपना कोठरी में 500 करोड़ रुपए, उसको मैं हवाला के थ्रू भेजूंगा ऐसी कंट्रीज में जो ऐसे पैसे को इनवाइट करती हैं, जैसे स्विस बैंक। तो आई विल रिजॉर्ट टू हवाला नाउ। हवाला के थ्रू सर ये पैसा जाएगा ऐसे देश में जहां पे ये पैसा एक्सेप्टेड है, जैसे स्विस बैंक है। स्विस बैंक्स मेंटेन सर प्रीमियम सर्विस ऑफ एनोनिमिटी एंड सिक्रेसी।
मतलब अगर सरकार पूछनी जाएगी मेरी कि भैया इंडिया की जो लिस्ट है वो दे दो, नहीं देगा। दैट इज इज क्वालिटी। स्विस बैंक की क्वालिटी यही। ऑब्वियस है उसके अगेंस्ट वो तुमसे अच्छा पैसा लेगी, बट सर कितना भी लेगी पैसा यूज तो कर पाएंगे उस देश में जाके, यस और नो। तो आई रिजॉर्ट टू हवाला, तो लिख दीजिए सेकेंड लेयरिंग में, रिजॉर्टिंग टू हवाला to transfer money from the place of origin to the institutions or the countries which invite such money, to the institutions or the countries which invite such money। मतलब सर उनको फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा आपने जनरेट कैसे किया, जब तक आप वो पैसा दे रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। हवाला क्या होता है सर? व्हाट इज हवाला? हवाला इज ए सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर सर, वेयर देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मनी। मतलब पैसे का फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा, एंड इट विल नॉट रिवील योर आइडेंटिटी। टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन हवाला। तो मान लो 500 करोड़ तुम्हारे पास है, तो कोई बंदा आएगा तुम्हारे पास, जिस दिन तुम्हारे पास 500 करोड़ हो जाएगा तुमको पता चल जाएगा कि हवाला एजेंट कौन है। नहीं, 500 करोड़ इकट्ठा तो करो, क्योंकि इलीगल पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना, तो हवाला वाले भी तुमको दिख ही जाएगा। ऑब्वियसली कहीं बोर्ड लगा के नहीं बैठा होगा कि हम हवाला का काम करते हैं, बट जिस बिजनेस में तुम हो उसी बिजनेस में वो भी हो, इलीगल बिजनेस, तो मिल जाएगा तुमको। आएगा तुम्हारे पास, तुम बोलोगे कि भाई 500 करोड़ ट्रांसफर करना है, तो बोलेगा कहाँ, किसको, करेंसी, जो तुम बोलोगे सब फैसिलिटी वो देगा। बोलेगा ठीक है, बोलेगा इतना कमीशन मेरा, इतना मेरा, भाई चार्ज तो लेगा ना। बोलोगे ठीक है सर, विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स, विद इन डेज योर मनी विल रीच टू द डेस्टिनेशन। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हवाला एट प्रेजेंट टाइम। तो आपको भी पता है पैसा फिजिकली मूव नहीं करेगा, बस तुम्हारे घर से उठाएगा वो गायब हो जाएगा। उसके बाद पैसा वो बॉर्डर नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि उतना पैसा 500 करोड़ लेके जाएगा कहाँ, वो कौन से बॉर्डर से ले जाएगा? बॉर्डर सिक्योरिटी है सर हर जगह, नहीं, एयरवेज से नहीं ले आ सकता, सिक्योरिटी चेक इन, तो प्रॉब्लम तो होगी। तो पैसा सर डू नॉट मूव आउटसाइड द कंट्री। वो करेगा क्या, अपने काउंटर पार्ट को कॉल करेगा। जैसे स्विट्जरलैंड में तुमने पैसा भेजना है स्विस बैंक में, कॉल करेगा वहाँ की ऐसे ऐसे कोड, ऑब्वियसली कोडेड लैंग्वेज में, इतना पैसा इस करेंसी में इस यहाँ पे पहुँचा दो, उतना पैसा तुमको वहाँ मिल जाएगा सर, जाओ जमा कर दो, हो गया सर। तो हवाला से किसी पैसा पहुँच गया सर, वहाँ पैसा तो पहुँच गया सर। अब पैसों को यूज करना या उस फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बना देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्योंकि वहां पे मैंने क्या बोला, दीज आर दोज प्लेसेस जो इनवाइट कर रहे हैं ऐसे पैसे को। तो वहां पे अगर तुम पैसा वो यूज कर रहे हो, यहाँ से तुम ट्रांसफर ले लो, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ो, पहुंच जाओ दूसरे देश में, वहां रहो अपना आराम से, पैसा यूज करो, यस होगा। बट थर्ड प्रोसेस में इंटीग्रेशन होगा जब वंस यू स्टार्ट यूजिंग दैट मनी एज लीगल मनी, क्योंकि वहां पे वो पैसा कैसा अपीयर हो रहा है, लीगल, क्योंकि नोबडी इज क्वेश्चन। यस, समझ में आया बात? या ये जो तुमने माइक्रो प्लेसमेंट किया, ये जो तुमने माइक्रो प्लेसमेंट किया था, माइक्रो डिपॉजिट्स, इसको कैसे इंटीग्रेट होता है सर? ये ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन मान लो तुमने 5-10 लाख रुपए 5-10 साल में इकट्ठा कर दिए अपने अकाउंट में। अब तुम्हारा मन किया कि चलते हैं मालदीव्स घूमाते हैं, नहीं, सब लोग जाता है, सुंदर लोग जितना भी लोग है, तुम भी पहुंच गए मालदीव्स, तुमने बुकिंग की एमएमटी से, तो एमएमटी को जो पैसा मिला सर उसके लिए तो लीगल मनी है। एमएमटी कुछ पैसा अपने पास रखेगा, कुछ ड्राइवर को भेजेगा, कुछ होटल वाले को भेजेगा, कुछ जो आपको फैसिलिटी देंगे देगा ना। तो डोंट यू थिंक दिस इलीगल मनी
जो माइक्रो डिपॉजिट से प्लेसमेंट में आया, इट हैज नाउ फाइनली इंटीग्रेटेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। नहीं हो गया कि नहीं इंटीग्रेशन? तो दैट मनी हैज बिकम लीगल नाउ, दैट मनी हैज बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमी। हो गया, इंटीग्रेट हो गया कि नहीं? यस। तो लिख लीजिए थर्ड में, थर्ड इज इंटीग्रेशन। लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द स्टेज ऑफ, it is the it is the final stage of, rather it is the final stage of, it is the final stage of money laundering, wherein the illegally generated money becomes part and parcel of the economic system, wherein the illegally generated money becomes part and parcel of the किसका? इकोनॉमिक सिस्टम। इज इट ओके? हो गया सर। पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। एग्जाम्पल कैसे आपको दे दें मनी लॉन्ड्रिंग का एग्जाम्पल? पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, the illegally generated money becomes part and parcel of the economic system। ठीक है सर। तो हवाला के थ्रू पैसा पहुंचा और सारा काम आपका, आपकी अपनी कंट्री में भी हो सकता है, आउटसाइड भी कंट्री हो सकता है। जैसे आप देखोगे, हाँ जी, सब लोग ऐसे ही पैसा गया है ना, सबका पैसा ऐसे ही गया, बट अभी वो विजिबल नहीं है ना, रूट थोड़ी ना विजिबल है। हवाला का रूट हम नहीं दिखा सकते आपको, बट दिस इज हाउ मनी गोज। यस, क्या सर? कौन सी फाइनेंसिंग? पोलिंग बूथ, सब पैसा आएगा सर वापस ही, फिर घूम के पैसा आएगा हवाला के थ्रू ही, कैश में पैसा बटेगा फिर। ठीक है, एनीवे, इज इट ओके सर? इज इट ओके? अब सर क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला? दोनों के लिए मोर और लेस सिमिलर चैलेंजेस रहेंगे सर। क्या सर? कहाँ पे? नहीं ले रहा यार, 15 के बाद नहीं लेते। देखो ना, मैक्सिमम पेज इज 15। इसीलिए टाइम पे आना होता है वापस। नहीं लिखो, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग? व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद हैंडलिंग मनी लॉन्ड्रिंग? सर इतना अगर टीचर को पता है तो इसका मतलब है कि ऑफिशियल्स को भी पता है, अथॉरिटीज को भी पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे हो रहा है, बट फिर भी सर मनी लॉन्ड्रिंग खत्म क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, अगर इतना प्रोसेस क्लियर है कि सर ऐसे ऐसे काम होता है, तो व्हाई आर वी नॉट एबल टू डील विद इट? क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है सर। क्या करेंगे सर? क्या चैलेंज है पहला? क्या सर? उसके अलावा लिख देंगे, ठीक है। नेक्सस विद द अथॉरिटीज, दैट इज वन थिंग, व्हाट एल्स? सबसे पहले उन्हीं को ब्लेम कर दो, नहीं कि तुम्हारी हरकतें है ये। और हो सकता है सर अगर अथॉरिटीज सब इन्वॉल्व होती तो तुमको नहीं लगता सिस्टम कोलैप्स कर जाता? अगर सिस्टम अगर स्मूथली रन कर रहा है तो कुछ लोग तो अच्छे होंगे ना सर। तो डू नॉट से दैट फर्स्ट लाइन। और तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ मनी। नहीं सर, difficult to trace the movement of money।
यस, मूवमेंट ऑफ मनी होगा सर, मेजर प्रॉब्लम। व्हाट एल्स? प्रिवलेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स, इससे क्या होगा सर? जनरेशन ऑफ मैसिव इलीगल मनी, यस और नो? तो इलीगल मनी आएगा सर तो लॉन्ड्रिंग के लिए तो एफर्ट किया जाएगा ना, बोलिए। प्रिवलेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स रिजल्टिंग इनटू जनरेशन ऑफ मैसिव इलीगल मनी होगा सर। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ऑल दोस थिंग्स है सर। सर आपको नहीं लग रहा मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्लोबल बिजनेस? यस और नो? ग्लोबलाइज्ड है इन नेचर और नॉट? तो ग्लोबलाइज होगा तो कितनी अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? ग्लोबलाइज इन नेचर एंड मिसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिसिंग है? बोलो। Why I am saying that international cooperation is missing? सर आपको नहीं लगता स्विस बैंक डिटेल्स देना चाहिए? इसका मतलब है इंटरनेशनली कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, अभी वो सोल्यूशन में डालेंगे। इज इट ओके? व्हाट एल्स? और बोले। अभी मैं ब्लेम किसी को नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम्स को मेजर मेजर, वरना करप्शन और नॉन कोऑपरेशन अमंग दी एजेंसीज, वो सब चीजें हमेशा आ जाएंगी। ठीक है। यूज ऑफ इंटरनेट है ऐसा और मनी लॉन्ड्रिंग होगा, डार्क वेब, यस और नो? तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है सर वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनारियो में, यस और नो? यूज ऑफ इंटरनेट, डार्क वेब स्पेशली, यस और नो? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। चलो एक दो और चीजें लिख देते हैं इसी में सर। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू हवाला विच इटसेल्फ इज अनट्रेसेबल, लिख लो। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू हवाला, हवाला से अगर नहीं होता सर तो भी हम लोग टू सम एक्सटेंट मनी लॉन्ड्रिंग को डील कर लेते, क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट इसी से जाएगा। तो हवाला होने से क्या दिक्कत हो रही है सर? हवाला के थ्रू देर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, नहीं तो फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा तो ट्रेस किसको करोगे? पता ही नहीं चलेगा तुमको कि इंडिया से पैसा स्विस बैंक पहुंच चुका है। फिजिकली तो मूव ही नहीं किया बट पैसा उसको मिल चुका है सर, नहीं? और सर अगर फिजिकल मूवमेंट मनी नहीं है तो वहां पे इतना पैसा कैसा आ गया? अगर तुमको 10,000 करोड़ ट्रांसफर करना हो विद इन अ डे वो पैसा पहुंच जाएगा, कैसे? अरे वहां 10,000 करोड़ पैदा कैसे हुआ वो तो बताओ। 10,000 करोड़ तो यहां है नहीं, 10,000 करोड़ तुम उसको यहां दिए हो, तुमको वहां कैसे मिल गया वो 10,000 करोड़? और फिजिकल मूवमेंट तो हो नहीं रहा पैसे का कि तुम्हारे साथ कोई फ्लाइट में लेके उड़ के गया है, नहीं? फिर तुमको कहां से मिला वो पैसा? इसका मतलब है सर ग्लोबल हवाला रिजर्व का जो साइज है, लार्ज साइज ऑफ ग्लोबल हवाला रिजर्व, मतलब कि बहुत सारा पैसा है जो
हवाला के थ्रू रोज घूम रहा है, दैट इज नथिंग बट हवाला रिजर्व, और वो साइज बहुत बड़ा है। नहीं सर, सर इट इज एस्टिमेटेड, कुछ लोग बोलता है, कुछ रिपोर्ट्स बोलती हैं कि हवाला का साइज, जो ग्लोबल हवाला रिजर्व है उसका साइज इज 2-3 टाइम्स द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल जीडीपी। समझ रहे हो कितना ज्यादा पैसा है वो? मतलब जितनी टोटल ग्लोबल जीडीपी है उससे ज्यादा पैसा हवाला के थ्रू रन कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा साइज अगर है तुम डील कैसे करोगे? ये चैलेंज अपने आप में है। नहीं सर, यस और नो? यस, तो दीज आर द चैलेंजेस। एक चैलेंज और लिख लो, प्रीमियम सर्विसेज ऑफ एनोनिमिटी एंड सीक्रेसी मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्विस बैंक। प्रॉब्लम है कि नहीं? बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्विस बैंक, प्रॉब्लम करेगा कि नहीं? बोलो। अगर ये लिस्ट हमको दे देता तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले लेती। नहीं सर, तो ये सब चैलेंजेस हैं सर। यस और नो? होगा? सोल्यूशन क्या होगा? व्हाट इज द सोल्यूशन? हाँ जी, जितना चैलेंज है उसी को देख के बोलो सोल्यूशन क्या होगा। इंटरनेट क्या करना होगा? बोलो बोलो सोल्यूशन बोलो फटाफट। ये देखो, क्या बोला था 6 नंबर पॉइंट, उसको तो प्रीमियम सर्विसेज ऑफर्ड बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशंस सच एज स्विस बैंक। इज इट ओके सर? तो बोलो सर सोल्यूशन बताओ। आपको नहीं लगता रिमूवल ऑफ प्रीमियम सर्विसेज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल नेचर का प्रॉब्लम है तो लिख लेंगे वहां से? यस और नो? लिखते चलो फटाफट पॉइंट। फिर भी ग्लोबल कोऑपरेशन, रिमूवल ऑफ प्रीमियम सर्विसेज, पॉइंट्स लिख दो। ग्लोबल कोऑपरेशन, नेक्स्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ प्रीमियम सर्विसेज, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम्स, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। नहीं, पैसा ही जनरेट नहीं होने दो। यस और नो? इलीगल पैसा ही नहीं आएगा तो फिर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम्स। यस और नो? इंटेलिजेंस स्ट्रांग रखो। ये सब होना चाहिए सर। यस और नो? चलो देखते हैं, कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं सर, ऐसा नहीं है कि केवल आपको ये बात पता है। मेजर्स टेकन देखते हैं। नेशनल इंटरनेशनल दोनों प्रॉब्लम है, यस और नो? तो इंटरनेशनल लेवल पे सर फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, which was created in 1989, aims for prevention of money laundering and terror funding. It was created in 1989 by G7 countries। अगर और फैक्ट्स ही, ये सब ऑल दो प्रीलिम्स में काम आते हैं, बट एम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग।
ठीक है जी, इज इट ओके? तो सर FATF मेंटेन्स two list, one is gray list, one is black list. It maintains two lists, gray and black list. एक लाइन और लिख लो, FATF maintains gray list and black list. देखिए अंडर ग्रे लिस्ट, the countries involved in providing shelter to terror financing and money laundering are given a set of instructions, are given a set of guidelines to minimize them, to curb them. ठीक है जी, लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, if the countries fail to abide by the guidelines given by FATF, they are put into blacklist. And economic sanctions are imposed. समझ में आया? ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, and economic sanctions are imposed. समझ में आया FATF कैसे काम कर रहा है? मतलब अगर कोई कंट्री सेफ हार्बर दे रही है टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, तो पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, बोला जाएगा ये चीज़ें तुम्हारे यहाँ बंद होनी चाहिए, सेट ऑफ गाइडलाइंस। अगर नहीं कर पाया वो काम तो उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल देगा और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा आप पे, तो आपकी बेसिकली इकॉनमी को हर्ट किया जाएगा। यस सोनू, अच्छा तरीका है सर। यस सोनू, यही हुआ था पाकिस्तान के साथ में सर, 2017 में उसको ब्लैक लिस्ट किया, बट ब्लैक लिस्ट नहीं, ग्रे लिस्ट में डाला, बट पाकिस्तान आप देखोगे उस टाइम फिर एक्शंस भी लेता है, अभी वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। इंडिया चाह रहा था कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दो, बट इंडिया के चाहने से थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना, तो ऐसा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे बस एक और दो इंस्टीट्यूशन देख लो, UN कमीशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, ये दूसरी बात है सर। UN कमीशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब सर यूनाइटेड नेशंस में कमीशंस हैं, कमेटीज हैं। और लास्ट बात लिख लो, UN कमीशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग, UN कमीशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, दूसरी बात UN कमीशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, इंटरपोल भी काम करेगा, करेक्ट, वो बस वो तो तब जब कोई फ्यूजिटिव होता है मेनली, तब इंटरपोल काम करता है, ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है सर, इज इट ओके? बोलिए। चलो नेशनल मेजर्स नेक्स्ट टाइम बता देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ मैं, जल्दबाजी में नहीं। अच्छा, कल से आपकी जो है मोस्ट प्रॉब्ली हिस्ट्री की क्लास रहेगी,
मेरा कुछ पेंडिंग एरिया है, मैं उधर नाहरलगुन जाएगा। हाँ, फिर एक क्लास मुझे और चाहिए होगा, क्योंकि अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बचा है, साइबर सिक्योरिटी बचा है, ठीक है, और उसी के साथ में फिर हम लोग इकॉनमी शुरू करेगा, ठीक है। वहाँ पे लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, वहाँ 6-6 घंटे लेके मेरे ख्याल से अगले 5-6 दिन में 7 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। मीन वाइल इधर हिस्ट्री खत्म होगा, और फिर मैं भी सोशल इश्यूज, सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज का कुछ क्लास हुआ है, 1-2 क्लास सोशल इश्यूज में बचा है, फिर सिक्योरिटी पूरा पढ़ाएगा, फिर देखेगा, नहीं तो वहाँ इकॉनमी शुरू कर देगा, नहीं तो यहाँ शुरू कर देगा, ठीक है। दोनों जगह खत्म करेगा। मेरा टारगेट है मैं 25-26 तक आपका सिलेबस इकॉनमी तक का खत्म कर देगा, ठीक है, यहाँ और वहाँ मिला के। तो यहाँ पे तो लंबी क्लास हम लोग नहीं ले पा रहे हैं,